जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। क्या नशा प्यार का अजब सा हो रहा है, जो हाल दिल का। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आपका भी क्या हाल है। तो जी अच्छे ही होंगे, तो सीधे चलते हैं हमारी स्टोरी पे। जी तो हमने देखा था कि दामिनी और रितिका एक शादी के जाने वाले थे। तो दामिनी जो है वो रितिका के लिए कुछ कपड़े भेज देती है पहनने के लिए, क्योंकि अब शादी में जाना था तो शादी के हिसाब से अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन कर जाना पड़ता है। और दामिनी भी खुद के लिए कुछ कपड़े देख रही थी। तो क्या होता है, जो रितिका होती है वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। अब रितिका के लिए हम बता दें, दामिनी ने एक फॉर्मल सूट ही भेजा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रितिका क्या पहनती है। उसे हमेशा उसे जीन्स और शर्ट में ही देखा था, तो उसने उसी हिसाब से कंफर्टेबली उसका खुद के जो फॉर्मल कलेक्शन था उसमें से एक ड्रेस उसके लिए भेज दिया था। अब जैसे ही रितिका जो है वो फॉर्मल पहन के बाहर आती है, तो बाहर मिस सिंघानिया और अवनी बैठी हुई होती है। और जैसे उनकी नज़र रितिका पे पड़ती है तो वो बस रितिका की तरफ देखते रहते हैं। तो रितिका उनके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? तो अवनी कहती है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रही है। और ऐसा कह के वो स्माइल करने लगती। तो मिस सिंघानिया कहती है, हाँ अवनी ठीक कह रही है, रितिका तुम बहुत अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में, वैसे जच रहे तुम पे ये कपड़े। तो अवनी कहती है, मम्मा जज क्या रहे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे। पता नहीं अब ये जो शादी में जा रहे हैं वहाँ कितने कितने लड़कियों के दिल धड़कने लगे, लड़कियों के लड़कों के, वैसे जिन दोनों के भी, आपको जो पसंद हो वो। तो ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तभी ऊपर से दामिनी की आवाज़ आती है, किनके दिल धड़काने की बातें हो रही है। तभी मिस सिंघानिया, अवनी और रितिका जो है वो ऊपर की तरफ देखने लगते। तो दामिनी सीढ़ियों से चल के नीचे आ रही थी। अब दामिनी तो दामिनी है, वो तो एलिगेंट और मतलब क्या कहे, खूबसूरती की तो बात ही कुछ और है। उसने भी एक प्यारा सा पिंक वाला सूट पहना था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो वो नीचे जैसे चल के उतर के आ रही होती, तो उसकी जो नज़र है वो रितिका पे गिरती है और रितिका जो है वो दामिनी पे। तो उनका जो 2 मिनट आई कांटेक्ट होता है, तो दोनों एक दूसरे के नज़रों में देखने लगते हैं। तो भाई अब क्या कहे, रितिका भी इतनी अच्छी लग रही थी और दामिनी भी, तो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं और खो जाते हैं। तभी अवनी जो है वो अपनी बहन के पास आती है और कहती है, दी रितिका देखिए बहुत अच्छी लग रही है ना। तो वो दोनों, जो रितिका और दामिनी का है कांटेक्ट है, वो टूट जाता है। और वो दामिनी जो है वो अवनी की तरफ देख के कहती है, हाँ ठीक ठाक लग रही है। तो सिमी सिंघानिया कहती है, ठीक ठाक बेटा, अच्छे से देखो, बहुत अच्छी लग रही है। तो दामिनी कुछ भी नहीं कहती। तो फिर रितिका कहती है, चले मैम। तो दामिनी कहती है, हाँ। तो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा मैं चलती हूँ, फिर शादी में जाके आती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा अच्छे से जाना। तो दोनों चले जाते गाड़ी में बैठ के शादी के पास, जहाँ शादी थी वहाँ शादी के पास दो निकल जाते। अब यह दिखाते कि जो मिस सिंघानिया थी वो तो अपने कमरे में चली गई थी और अपनी भी। तो जो समायरा थी वो आती है और अवनी के कमरे में चली जाती है। और अवनी बैठी हुई थी और पोर्ट्रेट कर रही थी। तो मिस जो हमारी समायरा है वो अवनी के कमरे के पास आती है और उसे ऐसे नॉक नॉक करने लगती है और कहती है, मैं आई कम इन। तो
अवनी देखती है अपनी नज़रें उठाकर और कहती है, अरे समायरा, आओ आओ ना, और तुम्हें कब से पूछने की ज़रूरत पड़ने लगी? तो समायरा कहती है, नहीं ये मतलब है, कुछ मैनर्स होने चाहिए। तो अवनी कहती है, ओ मैनर्स और ये सब, हाँ। तो समायरा जो होती है वो अवनी का कमरा देखने लगती है। अब जैसे हमने बोला है, अवनी एक आर्टिस्ट है। अब आर्टिस्ट का कमरा आप तो जानते ही हैं, आर्ट से भरा ही हुआ होता है। तो वहाँ पे बहुत सारी पोर्ट्रेट, बहुत सारी मतलब ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें होती है जो अवनी ने कलेक्शन की होती है। तो समायरा देख के मतलब शॉक हो जाती है, मतलब इतनी अच्छी अच्छी पोर्ट्रेट, और वो, और अवनी भी फ़िलहाल पोर्ट्रेट ही बना रही थी। तो समायरा कहती है, ये सब क्या है? तो अवनी कहती है, वो ये सब ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो समायरा कहती है, टाइम पास इतना खूबसूरत होता है, हमें तो पता ही नहीं था। तो अवनी जो है वो समायरा के पास देखने लगती और कहती, कुछ भी, हाँ। तो समायरा कहती, नहीं अवनी, मतलब देखो, तुम खुद देखो, इतनी खूबसूरत सी पोर्ट्रेट बनाई है, मतलब कोई भी उन पोर्ट्रेट को देखेगा तो कहेगा जिसने बनाई है उसकी हाथ तो वो चूम लिया जाए। तो ऐसे कहते वो अवनी के हाथों को पकड़ती और चूम लेती है। तो जैसे ये होता है तो मतलब अवनी जो है, अवनी और समायरा भी कह सकते हैं, समायरा को बाद में समझ में आता है कि उसने क्या कर दिया। तो दोनों भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती। तो अवनी जो है उसके हाथों में से अपना हाथ पीछे ले लेती, और इनका जो अनकंफर्टेबल मोमेंट है वो बन जाता है। तो थोड़ा 2 मिनट रुकने के बाद समायरा कहती, वैसे अवनी क्या बना रही हो तुम? तो अवनी कहती, कुछ नहीं, मैं बस एक ऐसे पोर्ट्रेट बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे इस जगह पे जाके पोर्ट्रेट बनानी थी, पर मम्मा मुझे अलाउ नहीं करेगी अकेले जाने के लिए। तो कहती है, मतलब मैंने, तो वो कहती है कि मुझे मतलब समुंदर के किनारे की एक पोर्ट्रेट बनानी है, पर अब समुंदर पे जाने के लिए तो मम्मा मुझे भेजेगी नहीं इस टाइम पे अकेले। तो समारा कहती, अरे अकेले कहाँ, चलो मैं आंटी से बात करके आती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो अवनी कहती, क्या तुम, पर वहाँ पे बहुत वक्त लग जाएगा पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो समायरा करती है, इट्स ओके, मैं वेट कर लूँगी। वैसे भी खूबसूरत लड़कियों के साथ कभी कभी ही वक्त मिलता है गुजारने के लिए। तो अवनी उसके पास देखने लगती है और कहती है, हो गई तुम्हारी बातें, तो अब जाओ प्लीज़ मम्मा से परमिशन ले लो। तो समायरा कहती है, जी मैडम जी, अभी लेकर आते, देखिएगा आपकी मम्मा ऐसे परमिशन दे देगी। और समायरा चली जाती है मिस सिंघानिया के पास। तभी क्या होता है, उसे मिस सिंघानिया लिविंग एरिया में ही मिल जाती है। तो वो कहीं जा रही थी। तो समायरा कहती, आंटी, और तो आप कहीं जा रही हो? तो वो कहती, हाँ। तो समायरा कहती, वो आंटी, एक्चुअली मुझे ना बीच देखना था, तो क्या मैं अपनी को लेकर जाऊँ अपने साथ? तो मिस सिंघानिया जो होती है वो थोड़ा सोचती है और स्माइल करके कहती है, ऑफ कोर्स बेटा, तुम लेकर जाओ, लेकिन प्लीज़ साथ में किसी बॉडीगार्ड को लेकर जाना। तो समायरा कहती, जी जी आंटी ज़रूर। तो वो कमरे में आती है और कहती, चलो तुम्हारा काम हो गया। तो अवनी कहती, क्या मतलब मम्मा ने परमिशन दे दी? तो कहती, हाँ, मैं जब मांगूँ और कोई ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा चाम ही ऐसा है। तो अवनी हंसने लगती है और कहती, ठीक है, मैं अपना ये सब सामान लेके चलती हूँ। तो वो सब समेटने लगती है और वो दोनों जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते। अब दूसरी तरफ देखते, जो रितिका थी और जो दामिनी थी वो घर से बाहर आ गए थे, और जो दामिनी थी उसने खुद ही ड्राइवर से बोल के, मतलब चाबी लेके गाड़ी ड्राइविंग खुद ही कर रही थी, और रितिका जो थी वो उस मतलब उसके पास ही बैठी थी। तो जा रहे थे, और जो रितिका है और जो दामिनी है वो है ना, ऐसे मतलब दिखा नहीं रहे थे, पर वो दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे, छुपते छुपाते एक दूसरे की तरफ, मतलब देख नहीं रहे थे लेकिन एक दूसरे को ही देख रहे थे। तो अब ऐसे देख रहे थे, तो वो दामिनी बीच में ही साइलेंट तोड़ते हुए कहती है,
तुम मुझे देख रहे हो क्या? तो रितिका कहती नहीं, मैं आपको क्यों देखूंगी मैम। तो दामिनी कहती ओह अच्छा, तो ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे देख रहे हो। तो रितिका कहती नहीं मैम, मैं आपको क्यों देखूंगी। तो ठीक है, फिर वहाँ से वो लोग शादी में पहुँच जाते। अब शादी में जहाँ पहुँचते, शादी तो अब मिस सिंगानिया की दोस्त की थी, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मतलब शादी वेडिंग थी, वो बहुत ही शानदार थी, बड़ी थी। वहाँ पे बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन भी आए थे, मतलब हर तरीके के लोग आए थे। अच्छी मतलब बड़े घर की वेडिंग कह सकते वो भी। तो फिर दामिनी और रितिका उतरते हैं और शादी में चले जाते हैं। तो जब शादी में जाते वहाँ पहुँचते, तो जो मिस सिंगानिया की दोस्त थी, जो दुल्हन की मदर बोल सकते, मतलब दुल्हन की माँ बोल सकते, वो आती है और दामिनी का वेलकम करती कि बेटा आओ आओ, तुम्हारी मम्मा ने आई। तो दामिनी कहती वो मम्मा को कुछ अर्जेंट काम था आंटी, तो वो नहीं आ पाई। तो कहती ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आओ। तो ये कौन है बेटा तुम्हारे साथ। तो दामिनी कहती वो एक्चुअली आंटी ये, दामिनी कहती ये मेरे दोस्त है। तो रितिका तो दामिनी की तरफ देखने लगती है, इसने मुझे दोस्त बोला, कुछ मुझे सुनने में गलती तो नहीं हो गई। तो वो आंटी कहती है ठीक है बेटा, आ जाओ दोनों। तो आती है और रितिका जो थी वो घूर घूर के दामिनी की तरफ देखती। तो दामिनी बोलती है क्या, अब शादी में आए हैं, या थोड़ी ना सबके सामने तुम्हें इंट्रोड्यूस ऐसे करूँगी कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, बॉडी गार्ड हो, लोग क्या सोचेंगे इसलिए। तो कहते जी मैं भी वही सोचूं, आपने मुझे दोस्त कब मान लिया। तो ऋतिका ऐसे कहती है। तो दामिनी आगे आगे चली जाती है। फिर वो दुल्हन के पास जाते, उससे कॉन्ग्रेचुलेट करते और उन्होंने जो गिफ्ट लाया था वो उसे दे देते। तो फिर उसके बाद वो स्टेज से नीचे आते और मतलब शादी को एंजॉय कर रहे होते, पार्टी चल रही होती, मतलब मेहमान एक दूसरे से बातें करना और वो सब, तो वो सब चल रहा था। तो दामिनी जो थी वो अपने बहुत सारे बिजनेस के कलीग्स आए हुए थे, तो उनसे बातें कर रही थी। और रितिका जो थी वो खड़ी थी एक साइड में, सुन रही थी क्या चल रहा है क्या नहीं। तभी रितिका के पास कुछ लड़कियां आ जाती है। अब मैंने जैसे बोला हमारी रितिका की पर्सनालिटी ऐसी थी कि अच्छे अच्छे लड़कों को भी मात दे डाले, इतनी अच्छी थी। तो कुछ लड़कियां होती है जो शादी में आती ही है कुछ ऐसे ही पार्टनर्स ढूंढने के लिए या कुछ टाइम पास करने के लिए। तो आ जाती कुछ लड़कियां रितिका के पास हमारे, और उससे बातें करने लगती है, हाय हेलो तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ये है वो। तो वो है ना रितिका से बातें कर रही थी। अब इस तरफ दामिनी जो थी वो अपने बिजनेस कलीग से तो बातें कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान मतलब ऐसे, अब उसकी नज़रें जो थी वो घूम फिर कर रितिका पे आके रुक जाती थी। तो वो देखती है कि रितिका के पास कुछ लड़कियां खड़ी है और वो बातें भी कर रही, और बातें करते करते ना हंस हंस के बातें कर रही थी। रितिका भी उनसे स्माइल करके बातें कर रही थी। बातें करते करते ना वो ऐसे बीच बीच में लड़कियां जो है वो रितिका को टच कर रही थी। तो ये बात दामिनी को अच्छी नहीं लग रही थी कि रितिका को कोई और टच कर रहा है, उससे हंस हंस के बातें कर रहा है। तो पता नहीं क्यों पर दामिनी को जो है वो गुस्सा आने लगता है धीरे धीरे। तो उसका मतलब गुस्से का लेवल था वो बढ़ता ही जा रहा था जैसे जैसे वो लोग दिखाई दे रहे थे उससे। तभी उसका एक बिजनेस पार्टनर कहता है, मतलब पार्टनर इन द सेंस वो बिजनेस था उसका, मतलब था बिजनेस दामिनी के साथ। तो वो कहता है ठीक है मिस सिंगानिया तो मैं चलता हूँ। तो वो कहती है ठीक है। तो क्या होता है वो देखती है इतना टाइम हो गया है पर वो लड़कियां जो है वो रितिका को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और ये सब और उनकी हंसी और उनका मतलब देख के दामिनी को तो कहते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ से एक वेटर जा रहा था और वो कहता है मैम कुछ लेंगी आप। तो दामिनी जो थी उसकी नज़र तो रितिका पे थी और वो इतना गुस्सा थी, तो वो बिना देखे उस ट्रे में से एक ड्रिंक लेती है और पी लेती है।
और दूसरी ड्रिंक लेती पी लेती। वो इतना जल्दी और सडनली होता है कि वो वेटर मतलब वो कहने वाला था मैम ये मत लीजिए, ये एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, पर ऐसे कहने से पहले ही दामिनी वो 2 ड्रिंक पी चुकी थी। तो उसके बाद वेटर वहाँ से जाने लगता है। तो ऐसा नहीं था कि रितिका उन लड़कियों से बात कर रही थी तो उसकी जो नज़रें थी वो दामिनी पे नहीं थी, उसकी नज़रें दामिनी पे ही थी। वो जब अपने बिज़नेस डील या बिज़नेस कलीग से बात कर रही थी तब भी रितिका की नज़रें दामिनी पे थी, क्योंकि अब दामिनी की सिक्योरिटी कहो या दामिनी के साथ रितिका आई इसलिए। तो जैसे ही रितिका देखती कि दामिनी ने 2 ड्रिंक के पैक मतलब अब ग्लास पी लिए और वो वेटर उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, तभी रितिका जो है वो उन लड़कियों को कहती है जी एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो वो लड़कियाँ तो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, पर रितिका जो है उन्हें साइड करके आ जाती है और दामिनी से कहती है मैम आप ठीक तो है? तो दामिनी कहती है तुम्हें अब टाइम मिला है मुझे पूछने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? तो रितिका कहती है जी मैम। तो वो कहती कुछ नहीं, क्या कर रही थी तुम वहाँ पे? तो रितिका कहती मैम मैं क्या कर रही थी? तो दामिनी कहती है ओ उन लड़कियों से नंबर एक्सचेंज कर रही थी क्या तुम? तो रितिका कहती है जी मैं क्यों ऐसा करूँगी, मुझे क्या उन लड़कियों के नंबर की ज़रूरत पड़ी? तो दामिनी कहती है हाँ हाँ तुम्हें थोड़ी ना ज़रूरत पड़ेगी, उन लड़कियों को तुम्हारे नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो रितिका कहती है जी सॉरी मैम। तो दामिनी कहती कुछ नहीं, तो हो गया हो तो हम घर चले? तो रितिका कहती जी मैम चलते। तो दोनों आ जाते। तो वो अब इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी के भाई आदमी कित आदमी कितनी देर होश में रहेगा। तो जो हमारी दामिनी थी उसे भी नशा चढ़ने लगा था और उसके पैर जो थे वो लड़खड़ाने लगे थे। तो जब तक गाड़ी में आते तो रितिका थी, उसे पता था कि उसने ड्रिंक की है। तो रितिका कहती मैम मैं ड्राइव करूँ? तो दामिनी कहती तुम क्यों ड्राइव करोगी, मैं ड्राइव नहीं कर सकती? तो रितिका कहती नहीं मैम आप तो बहुत अच्छे से ड्राइविंग करती, पर मुझे भी ड्राइविंग आनी चाहिए ना, आप मेरी बॉस हो, आप ड्राइविंग करोगे और मैं बैठी रहूँगी, अच्छा तो नहीं लगता। तो रितिका की ऐसी बातें सुनकर दामिनी कहती है ठीक है ठीक है। तो उसके पास चाबी दे देती और वो खुद जाके साइड वाली सीट पे बैठ जाती। तो रितिका आके बैठती। तो रितिका जो थी वह गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रही थी। तो दामिनी कहती क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? क्यों नहीं चल रही है गाड़ी? तो रितिका कहती है मैम आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया इसलिए गाड़ी नहीं चल रही। तो दामिनी कहती अच्छा। तो ना वो ऐसे ढूंढने लगती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था उसकी आँखों पर भी नशा चढ़ने लगा था, तो वो थोड़ा मतलब था उसे मिल नहीं रहा था। वो देख कोशिश तो कर रही थी पर वो बेल्ट जो था वो नहीं आ रहा था उसके हाथों में। तो रितिका जो है वो एकदम से क्या होता है वो बेल्ट को पकड़ने के लिए ऐसे उस साइड में हाथ करती है, तो वो थोड़ा सा दामिनी की तरफ आ जाती है। तो जैसे ही आ जाती है तो दामिनी की ऐसा जो फेस था वो ऐसे रितिका की तरफ आ जाता है और जो दोनों थे वो एक दूसरे के मतलब इतने करीब आ जाते हैं, दोनों का फेस जो था वो एक दूसरे के मतलब कुछ ही अंतर बाकी था उन दोनों के फेस के अंदर, और उनका इतना प्यारा आई कांटेक्ट हो रहा था। दामिनी की आंखें जो पूरी मदहोश हो चुकी थी और हमारी रितिका वो तो मतलब जब दामिनी के करीब होती है तभी उसे मदहोशी तो मतलब पूछे मत कि वो कब होश में होती है। तो ऐसे उनका आई कांटेक्ट हो रहा था और धीरे धीरे उनके जो चेहरे के एक दूसरे के चेहरे के भीतर जो दूरी थी वो कम हो रही थी और जो रितिका थी वो दामिनी की तरफ मतलब उसके क्लोज अपने मतलब अपने होश में ही नहीं थी तो उसके क्लोज जा रही थी। तो जैसे ही वो उसके क्लोज जा रही थी उनकी जो नोज़ है वो एक दूसरे से टच हो जाती है और उनकी जो सांसें है वो एक दूसरे को फील होने लगती है और मतलब एक एक प्यारा सा एक खूबसूरत सा एहसास दोनों के दिलों में होने लगता है। तभी क्या होता है अचानक से दामिनी जो है वो रितिका को ऐसे धक्का दे देती है और कहती है तुम क्या कर रही हो?
तो रितिका जो है वो अपने होश में आ जाती है और कहती है मैं वो कुछ नहीं, आपका सीट बेल्ट लगा रही है। तो वो कहती है, मैं लगा लूँगी"। तो ऐसे दामिनी जो है वो रितिका के हाथों से सीट बेल्ट ले लेती है और खुद लगा देती और कहती तुम गाड़ी चलाओ, और ऐसे ना मुंह फुला के बैठ जाती है। अब रितिका तो मतलब सीट पे आके बैठते उसकी धड़कनें इतनी बढ़ गई थी। अब मतलब वो खुद से ही कहती रितिका तू क्या करने वाली थी। तो उसकी मतलब दिल की धड़कनों पे हाथ रख के कहती है प्लीज़ शांत हो जा भाई, प्लीज़ शांत हो जा। और ऐसा कहती ही रहती है। और मतलब वो खुद को काम कर रही थी क्योंकि अपन ने मतलब उसके जो दिल था वो इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे अब भी बाहर आ जाएगा। तो वो बस अपने दिल को शांत कर रही थी। और तभी जो है दामिनी कहती क्या हुआ, गाड़ी चलाओ ना, घर नहीं जाना क्या। तो वो कहती सॉरी मैम। तो गाड़ी स्टार्ट कर देती है और गाड़ी चालू मतलब घर की तरफ मोड़ लेती। तो हमारी जो दामिनी थी अब भाई वो तो पूरे नशे में चली गई थी अब तक तो वो जो थी वो खिड़की से बाहर अपना हाथ निकाल रही थी, कभी फेस निकाल रही थी और जो ठंडी ठंडी हवाएं थी उनको महसूस कर रही थी। मतलब वो पूरे ऐसे बच्चे करते ना जब गाड़ी में बैठते हाथ बाहर निकालते और ऐसे अपनी टिमटिमाती आंखों से बाहर देखते कि क्या नज़ारा दिख रहा है, हवाओं को महसूस करते चेहरे पर, ऐसा ही चल रहा था दामिनी का। तो जो रितिका थी उसको तो मतलब अब तो ऐसा हो गया था कि वो रास्ते पे देखे या दामिनी की तरफ देखे, क्योंकि उसे दामिनी इतनी प्यारी लग रही थी और उसकी हरकतें और वो रितिका को बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। तो वो अपने अपने आप से ही कहती है कि रितिका कंट्रोल कर रहे, अगर तो ऐसा ना हो जाए कि कल तुम्हें यही जो प्यारे पल है उन पर अफसोस करना पड़े। तो ऐसा वो कह के गाड़ी चला रही थी। तभी क्या होता है जो दामिनी होती है वो अचानक से कहती है रुको 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 रुको, और रितिका होती है वो अचानक से ब्रेक लगा देती है और कहती क्या हुआ मैम, आपको क्या हुआ। तो दामिनी कहती है क्या, तुम भी क्या गाड़ी चलाई जा रही हो इतनी बोरिंग सी, कुछ बातें करो ना मुझसे। तो रितिका कहती क्या आपने मुझे बातें ही करने के लिए रुकने के लिए बोला। तो दामिनी कहती हाँ क्या हुआ, तो बातें नहीं कर सकती, रुक नहीं सकती। तो रितिका कहती नहीं मतलब ऐसा नहीं है, पर हमें घर जाना है ना, हमें देर हो रही। तो कहती नहीं हमें कोई देर नहीं हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो तभी क्या होता है उसे ना दामिनी को रास्ते के एक साइड पे एक छोटा सा पपी दिखता है। तो दामिनी क्या करती है अपना सीट बेल्ट निकाल के सीधा गाड़ी से बाहर आ जाती। और रितिका ये करते हुए दामिनी को देख रही थी तो कहती मैम मैम बाहर मत जाइए, मैम देखिए अंधेरा हो गया प्लीज़ बाहर मत जाइए। तो पर अब वो सुनने वाली थोड़ी ना थी, वो बाहर चली जाती और जैसे ही बाहर जाती है तो वो छोटे से पप्पी को उठाती और रास्ते के दूसरी तरफ छोड़ने चली जाती है। अब वो छोड़ के मतलब उस पप्पी को छोड़ के रितिका तो देख रही थी वो कितने प्यार से उस पप्पी को उठाती है, उसकी केयर करती है और उसे रास्ते के दूसरी तरफ जाके छोड़ के आ रही थी। तभी क्या होता है गाड़ी में से वहाँ एक साइड में से रास्ते के एक गाड़ी जोर से आ रही थी। तो जो दामिनी थी उसका तो ध्यान ही नहीं था और वो जो गाड़ी थी वो शायद चलाने वाले का ऐसा था कि वो भी शायद होश में नहीं था, या वो कहते हैं ना वो इतना स्पीड में था कि उसे दामिनी के इतने करीब आ जाता है। और दामिनी मतलब उसका एक्सीडेंट तो होने ही वाला था, तो सडनली वो क्या करती जोर से चिल्लाती और अपनी आंखें बंद कर लेती। पर क्या होता है वो गाड़ी जो है वो उसके साइड से चली जाती है और वो रास्ते के बीचों बीच थी। और जैसे ही गाड़ी उसके जो पास आती ना तभी कोई उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है ज़ोर से, और इसी वजह से गाड़ी तो साइड से चली जाती है और जो दामिनी है वो इम्बैलेंस होके किसी की बाहों में जाके गिर जाती है। और वो इतना डर जाती है अपनी आंखें पूरी मीच के उस इंसान को इतना ज़्यादा ग्रैब कर लेती है, इतना ज़ोर से हक कर लेती है कि मतलब वो पूरी उसमें घुस जाए, इतना ज़्यादा उसे हक कर लेती है। और जो इंसान उसे
पकड़े हुए खड़ा था। जी, जी, जी। वो हाँ, वो कोई और नहीं थी, हमारी रितिका थी। रितिका ने मतलब उसका ध्यान गया था उस गाड़ी की तरफ और वो जैसे ही देख रही थी कि दामिनी का ध्यान नहीं है, वो गाड़ी से उतरकर भाग-भाग कर गई थी और उसने दामिनी को बचा लिया था। पर दामिनी को तो उसने बचा लिया, पर उसे कौन बचाएगा? दामिनी तो डर के मारे इतना उसे लिपटी हुई थी, हग करके बैठी हुई थी कि उसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। मतलब सोचो, आपको पहले से ही किसी के लिए ऐसी फीलिंग है और वो इंसान आपके इतने करीब आ गया है, तो क्या हाल होगा आपका? वही हाल दिल का रितिका का हो रहा था। दामिनी ने उसे पूरे तरह से पूरा मतलब ग्रैब कर रखा था और रितिका जो थी उसकी तो सांसें मतलब थम गई थी और जो दामिनी थी उसकी और रितिका की जो धड़कनें थी वो दोनों ही बढ़ गई थी। अब रितिका की धड़कनें तो दामिनी ने हक किया था इसलिए बढ़ी थी और दामिनी की धड़कनें भई बंदी का एक्सीडेंट होने वाला था उससे बढ़ गई थी। लेकिन दोनों की जो धड़कनें थी वो एक ही रिदम में चल रही थी और रितिका तो मतलब हो गई थी। तो चलिए हमारा ये एपिसोड यही रुकाते हैं। हाँ, कुछ गलत टाइम पे तो ज़रूर स्टॉप किया है, लेकिन देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होने वाला है रितिका और दामिनी के बीच। वैसे आपको स्टोरी कैसी लगी? हाँ, आज आप मुझे कमेंट बुरे भी कर सकते हैं क्योंकि स्टोरी मैंने ऐसी जगह पे रुकाई है, पर ज़रूर कीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, क्या लग रही है और मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा। मेरी यानी कि हमारी स्टोरी, क्योंकि वी आर अ फैमिली, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।